कोई दिक्कत आई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत दो तुम्हें हाथ में कोई दिक्कत हो, पैर में कोई दिक्कत हो, पैर उठाने में कोई दिक्कत बिल्कुल। बिल्कुल ओके। 3 महीने पहले कैसे थे? 3 महीने पहले तो पेशाब भी को करवा था। अच्छा, हाथ पैर कैसे थे पहले? बस जब कह दिया पेशाब भी को करवा था। अच्छा सब कुछ आ गया इसमें। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भगवान का धन्यवाद करो। मेहनती हो आप, इसमें चाहिए मेहनती आप। नहीं नहीं, मेहनत तो आपने करी भाई साहब। मेहनती भी मोटिवेट। बस आज अंकल जी ने वॉकर छोड़ दिया है और डोगे से बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। ऊपर देखो अंकल जी, शाबाश। क्या नाम अंकल जी आपका? उमेद सिंह। अच्छा जी, पूरा नाम बताओ। उमेद सिंह। अच्छा जी, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। पीछे हटते रहो, रखते रहो उनके आगे, शाबाश। रखो, बस रो, उस बटन पर क्लिक कर। जी मेरा नाम अंकिता है, जीन से ही हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? सर मेरे को नेक में पेन था, चक्कर भी आ रहे थे काफ़ी, हेडेक भी था और बैक पेन काफ़ी ज़्यादा था। तो अब सर मुझे काफ़ी मतलब रिलीफ मिल चुका है, मतलब 90% मुझे रिलीफ है। कितने दिन हो गए तुम्हें? सर मुझे 8 से 10 दिन हुए हैं। अच्छा, अब चलने फिरने में, चक्कर वगैरह में? नहीं अब सर मुझे काफ़ी रिलीफ है। मेडिसिन कितनी ले रहे हो? मेडिसिन सर अब बंद हो गई है। ठीक है, हाँ जी, पहले से अच्छा रिलीफ है? पहले से बहुत अच्छा रिलीफ है। हाँ जी सर, थैंक यू सर। पता लगा? ये लगा? ठीक है बिल्कुल। निकालना हाँ जी, अभी इसके एक ग्रुप है ना, इसके अंदर 2 लीटर ऐसे घुसाएंगे ट्रांसवर्स। वो 90 के ऊपर से आएगा ना। ये हाँ है ना, 1 2 अरे नहीं भाई साहब, पटेलर ग्रुप, पटेलर ग्रुप, पटेला के नीचे ये है ना पटेला, ये ग्रुप का है। अरे ये इधर देखो ना, इनके में नहीं समझ आएगा। ये पटेला है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, इसके यहाँ पे ग्रुप है। ये देखो ये खड्डे जो है, इसमें ऐसे जाएगी, इसमें ऐसे जाएगी और ऊपर यहाँ पे इसमें आ जाएगी। ये कौन सी मसल है? क्वार्ट्स। 90 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, और ACL PCL में भी चलने मिल जाएंगे इसके। इससे डिस्क स्पेस भी इंक्रीज हो रही है। लगी ना काफ़ी। तीन ही लगाना।
ऐसे ऊपर वाली को। एक मिनट। लगाओ तो इनको बाहर निकालने नहीं, 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 दर्द हो रहा है। तो छोटी लगा लो ना, क्यों बड़ी बस लगा कोई लो? नहीं, अब तो लगा दो। ये गलत है। ये प्लांटर फिसल के लिए नीडलिंग की है और इनकी दोनों एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द है और ये ड्राई नीडलिंग से अब इनका बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा। इनका चलना भी बहुत मुश्किल था, अब ड्राई नीडलिंग के बाद इनको चलाएंगे, फिर देखेंगे इसमें कितना इंप्रूवमेंट। इसके यहाँ एक ग्रूव है ना, इसके अंदर 2 नीडल ऐसे हो जाएंगे ट्रांसवर्स। वो 90 के ऊपर से आएगा ना। ये ऐसे ही हम इसको दूसरी नाक से डाल के फिर दूसरी नाक से करेंगे इसको। इसमें हमारा मुंह खुला रहेगा और हम मुंह से सांस लेंगे और बाद में इसको ऐसे अपने सिर का सारा पानी निकाल देंगे इसका। ऐसा करने से बिल्कुल नाक हमारी साफ हो जाएगी और 8 से 10 बार करने के बाद बिल्कुल सारा साइनस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। हेलो दोस्तों, जिन पेशेंट को साइनस की प्रॉब्लम रहती है, जैसे अब सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है तो साइनस के लिए मैं एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, जलनेती क्रिया। इसको करना बहुत ही आसान होता है, आप इसको 2 से 3 बार करने में बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। देखो हम ये कैसे करते हैं। अब इसको हल्का गुनगुना पानी लेना होता है और उसको एक नाक से डालेंगे ऐसे, शाबाश शाबाश शाबाश, दबाओ 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 दबाओ, पूरा चलाओ 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 चलाओ, शाबाश, वेरी गुड, दबाओ पूरा, दबाओ 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 दबाओ, चलाओ चलाओ चलाओ, शाबाश 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 शाबाश, बोलो शाबाश, चलाओ, शाबाश 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 शाबाश, चलाओ चलाओ चलाओ, शाबाश, गुड, चलाओ चलाओ, शाबाश शाबाश,
दबाओ 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 पूरा, नीचे हाथ, नीचे 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 नीचे। छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। हरियाणा पुलिस में एएसआई जींद डिस्ट्रिक्ट में मैं तैनात हूँ। अच्छा जी। और मेरे को कमर में काफ़ी पेन था और बहुत जगह से दवाइयाँ ली, उनसे मेरे को कोई रिलीफ महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ मेरे को 3-4 बार आने से ही 80% रिलीफ है और 3-4 बार में मेरा दिल मानता है मैं ठीक हो जाऊँगा। और डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद। ये हमारे सुरेंद्र जी हैं। इनको काफ़ी समय से डिस्क बल्ज की और कमर में बैक पेन था और इनको चलने फिरने में और ज़्यादा सीटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी ये कह रहे थे काफ़ी दवाइयाँ खा चुके हैं, काफ़ी जगह दिखा चुके हैं। अब इनको आते हो हमारे पास 3-4 सीटिंग हुए हैं और अब पहले से कितने % रिलीफ? 80% रिलीफ है। ठीक है, पहले से बहुत। हाँ सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाथ लगा लियो, अभी हल्का सर में आ रही थी, यहाँ यही लग जाए, लगा लेना इसको, एक को तो यही लगा ले, एक को लगा लियो भाई साहब। चलाओ चलाओ चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, चलाते रहो, चलाओ 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 चलाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से चलो, चलो बिल्कुल बिल्कुल, आंखें खोल के चलाओ, आराम आराम से चलाते रहो, वेरी गुड, चलाते रहो, शाबाश, वेरी गुड, चलाओ 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 चलाओ, शाबाश, वेरी गुड, चलते रहो, स्टेप बाय स्टेप, आगे आगे, पैर पैर आगे निकालो, आगे निकाल के पैर, हाँ, चलती रहो चलती रहो चलती रहो चलती रहो, उठा के पैर, पैर उठा के चलते रहो चलते रहो, साइड साइड, हाँ, पैर उठा के पैर उठा के पैर उठा के पैर उठा के, घूम जाओ, आगे आगे ऊपर, आगे देखो, शाबाश शाबाश, गुड, चलते रहो, आगे देखते रहो, गुड, चलो आगे निकाल के पैर, हाँ, चलती रहो, उठा के पैर उठा के चलते रहो, पैर उठा के, आगे देखो, स्टेप बाय स्टेप, पैर उठा के, शाबाश शाबाश शाबाश, उठा के, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, मगर चल रहा हूँ, ढीला छोड़ के रखो, सांस लो, छोड़ो, हाँ जी, क्या नाम आपका? डॉक्टर साहब, मेरा नाम मीनू है। अच्छा, क्या दिक्कत हुई थी आपको? मुझे तो दिक्कत बहुत ज्यादा थी सर, शोल्डर में पेन था, लगभग 1 साल से बहुत ज्यादा था। मैं ना सो पा रही थी ना बैठ पा रही थी, रो के रातें कट रही थी मेरी। और मुझे सिर्फ 1 वीक हुआ ट्रीटमेंट लेते हुए, और मेरे बैक में भी पेन था और पाँव में भी था। तो सिर्फ 1 वीक के ट्रीटमेंट से मैं आराम से सो पा रही हूँ, हाथ से काम भी कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा पेन था, मतलब पूरी बाजू में हद से ज्यादा पेन था, टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। और सर्वाइकल का भी है, जिस तरह सीटिंग का ज्यादा है मेरा वर्क, तो उसकी वजह से बिल्कुल पूरे दोनों बाजुओं में दर्द गया हुआ था। ठीक है। और काफी जगह ट्रीटमेंट लिया है मैंने, बट रिलीफ नहीं मिल रहा था। और सहन करते करते यानी कंडीशन ही हो रही थी, पता नहीं तो मेरे को क्या हो गया, ठीक हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। सीरियसली मैं ये उम्मीद से यहाँ आई थी कि लास्ट है कि ठीक हो जाए। तो 1 वीक में ही मुझे इतना आराम है कि बहुत ज्यादा 90% आराम है मेरे को। अच्छा, आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हो? कोई मेडिसिन नहीं ले रही, कोई पेन किलर कुछ भी नहीं ले रही, लेकिन काफी आराम है, 90%। ये मैम आए थे हमारे पास, जब ये पहले दिन आए, इनकी बिल्कुल नेक की कोई मूवमेंट नहीं थी। और ये बोला था भाई मेरे से मोबाइल भी नहीं उठाया जाता, फोन भी नहीं उठ रहा था मेरे से, हाथ कांप रहे थे। अब भी इतना तो नहीं, लेकिन 90% आराम है, सीधा कुछ भी यानी ठीक है, बिल्कुल वर्क कर पा रही हूँ। तो मैम के कायरो के बाद बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब 1-2 सीटिंग और आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैं तो सबको बोलूंगी सभी आओ यहाँ जयंदर माथ हॉस्पिटल में। डॉक्टर वीरेंद्र से बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव डॉक्टर है। ठीक, थैंक यू। ओके, सांस लो, छोड़ो, आगे सांस लो,
छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। सीधा छोड़ के रखो, सांस लो, छोड़ो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर साहब मेरा नाम मीनू है। अच्छा, क्या दिक्कत हुई थी आपको? मुझे तो दिक्कत बहुत ज्यादा थी सर। शोल्डर में पेन था लगभग 1 साल से, बहुत ज्यादा था। मैं ना सो पा रही थी ना बैठ पा रही थी, रो के रातें कट रही थी मेरी। और मुझे सिर्फ 1 वीक हुआ ट्रीटमेंट लेते हुए, और मेरे बैक में भी पेन था और पाँव में भी था। सिर्फ 1 वीक के ट्रीटमेंट से मैं आराम से सो पा रही हूँ, हाथ से काम भी कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा पेन था, मतलब पूरी बाजू में हद से ज्यादा पेन था, टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। और सर्वाइकल का भी है, जिस तरह सीटिंग का ज्यादा है मेरा वर्क, तो उसकी वजह से बिल्कुल पूरे दोनों बाजुओं में दर्द गया हुआ था। ठीक है, ठीक है। और काफी जगह ट्रीटमेंट लिया है मैंने, बट रिलीफ नहीं मिल रहा था। और सहन करते करते यानी कंडीशन ये हो रही थी, पता नहीं तो मेरे को क्या हो गया, ठीक हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। सीरियसली मैं ये उम्मीद से यहाँ आई थी कि लास्ट है कि ठीक हो जाए। तो 1 वीक में ही मुझे इतना आराम है कि बहुत ज्यादा 90% आराम है मेरे को। अच्छा, आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हो? कोई मेडिसिन नहीं ले रही, कोई पेन किलर कुछ भी नहीं ले रही, लेकिन काफी आराम है। 90% ये मैम आए थे हमारे पास, जब ये पहले दिन आए, इनकी बिल्कुल नेक की कोई मूवमेंट नहीं थी, और ये बोला था भाई मेरे से मोबाइल भी नहीं उठाया जाता। फोन भी नहीं उठ रहा था मेरे से, हाथ कांप रहे थे। अब भी इतना तो नहीं, लेकिन 90% आराम है, सीधा कुछ भी यानी ठीक है, बिल्कुल वर्क कर पा रही हूँ। तो मैम के कायरो के बाद बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब 1-2 सीटिंग और आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैं तो सबको बोलूंगी सभी आओ यहाँ जयंदर माथ हॉस्पिटल में। डॉक्टर वीरेंद्र से बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव डॉक्टर हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके। ढीला 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 तो स्टार्ट करो, ऐसे रखो, ऊपर को चलो, सांस लो, छोड़ो, छोड़ो, आगे बढ़ो। ढीला छोड़ के रखो, सांस लो, छोड़ो। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, छोड़ो, आगे बढ़ो। हेलो दोस्तों, आज हम ये सर्वाइकल का जो हम्प निकल आता है, एक बार थोड़ा इस पे फोकस करो। ये जो सर्वाइकल का हम्प निकल आता है, हम इसको अंदर करने के लिए आपको एक्सरसाइज बताएंगे, जो कि आप घर पे भी कर सकते हो। इसको बैठ के आपको लेना क्या है, इसमें कोई भी चुन्नी लेनी है आपको, ऐसे अच्छी मजबूत चुन्नी लेनी होती है। ऐसे गर्दन पे डालो, पीछे को निकालो जी इसको, और इसको पीछे से हल्का सा टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद घर पे कोई भी बेलन लेना है, या कोई भी इस टाइप की कोई चीज़ ले लेनी है, उससे ऐसे डाला और उसको धीरे धीरे ऐसे घुमा देना, टाइट कर देना, कहने मतलब। अब ये इससे नेक बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी और ये हम्प अंदर चला जाएगा। ये आप इसको दिन में 1 बार करोगे, जितना पेशेंट सहन कर सके, जितना उसको टॉलरेबल हो उस हिसाब से। ठीक है जी, ये आगे लेके आओ इसको। ठीक लग रहा है? नेक स्ट्रेट है बिल्कुल। हाँ, इससे गर्दन पूरी सीधी होगी आपकी। ठीक है, कितने दिन से आपको ये दिक्कत? 6 महीने से है। और ये हम्प के कारण है ना, पेशेंट का हाथों में पेन चला जाता है। आपको कहाँ तक है जैसे? हाँ जी, पहले धीरे धीरे गर्दन में स्टार्ट होता है, उसके बाद शोल्डर में, उसके बाद एल्बो में, फिर रिस्ट में, पूरे हाथ में ऐसे चला जाता है। तो इसको दिन में 1 बार करोगे तो बिल्कुल ओके हो जाएगा ये। ठीक है जी, ओके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? मेरे फुल बॉडी में पेन था और गर्दन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन था, क्योंकि मैं लैपटॉप वगैरह ज़्यादा यूज करती हूँ इसी वजह से। तो लेकिन आज 2-3 सीटिंग के बाद अब मेरे को बहुत रिलैक्स और अच्छा फील हो रहा है, मतलब मोस्टली ठीक हो चुका है मेरा पेन। अच्छा, जो चक्कर वगैरह की थी समस्या, अब कैसे हो?
नहीं अब नहीं आते, पहले छोटे छोटे चक्कर आते थे लेकिन अब वो आने बंद हो चुके हैं अच्छा मेरे अच्छा, गर्दन की थोड़ी मूवमेंट करके देखो आगे पीछे की पूरी। को। नहीं अब वो आपकी जो आपने थेरेपी दी है उनसे बहुत कुछ ठीक हो गया है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है मेरे को। ये जो नेक का आपका पोर्शन आगे हो गया था, तो इसमें आप जैसे बेड से नीचे गर्दन लटका के रखोगे। मैं पेशेंटों को ये एडवाइस दूंगा जिनका लैपटॉप का ज़्यादा यूजिंग है और ज़्यादा सीटिंग का काम है, तो बेड से 1-1 मिनट के लिए गर्दन नीचे लटका के रखेंगे, दिन में 4 से 5 बार। मैं आपको भी एडवाइस करूँगा। और पानी गर्मी है थोड़ा, उसमें थोड़ा आप क्वांटिटी बढ़ा लोगे। ठीक है ठीक है, अब आपको चक्कर वगैरह की जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। उठाओ 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 उठाओ, शाबाश। ऊपर उठाओ हाथ को, ऊपर उठाओ, शाबाश। कंपन ज़्यादा पैर पे है, उठाओ। चलाओ चलाओ, शाबाश। एक बार वो पैर, एक बार वो, सिंगल सिंगल चलाओ, शाबाश। मोड़ो। पेन तो नहीं अभी? नहीं ऐसे तो बनी है, तो बनी। ठीक है, ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम प्लांटर फिशर के लिए ड्राई नीडलिंग कर रहे हैं। ये जैसे जो एडी का दर्द होता है पेशेंट को, चलने में सुबह उठते ही एडियो में दर्द होता है, तो हम उसके लिए ड्राई नीडलिंग कर रहे हैं। तो ड्राई नीडलिंग की 2 से 3 सीटिंग में पेशेंट को बिल्कुल रिलीफ हो जाता है। हम इसको ये इसके पिन पॉइंट को रिलीज करते हैं ड्राई नीडलिंग से। ये देखो, और इस पे हम पेशेंट को बोलते हैं आइसिंग करने के लिए। कई पेशेंटों की जैसे इसमें हड्डी बढ़ती है, पेन ठीक है इसमें, बस इसकी 2 सीटिंग में पेशेंट को बिल्कुल अच्छा रिलीफ आएगा। सुबह सुबह लंगड़ा कर चलना, जूते नहीं डालना, इसमें स्पोर्ट शूज डालने होते हैं और आइसिंग करनी होती है। ओके, चलते रहो, आगे देखते रहो, आगे देखते रहो, गुड। चलो आगे निकाल के पैर, हाँ चलती रहो चलती रहो चलती रहो चलती रहो, उठा उठा के पैर, पैर उठा उठा के चलते रहो चलते रहो चलते रहो, पैर उठा उठा के आगे आगे देखो, स्टेप बाय स्टेप, पैर उठा के पैर उठा के पैर उठा के पैर उठा के पैर उठा के, शाबाश शाबाश शाबाश। आराम से घुटनों नीचे रखो, नीचे सीधा, हाँ नीचे, जो इतना झुकने की जरूरत नहीं है। चलो 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 चलो, कंटिन्यू, नीचे चलो, आराम से, बस शाबाश, आराम से, सिप करके थोड़ा थोड़ा, आराम से, शाबाश, नीचे नीचे पूरा, उठाओ 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 उठाओ, आराम से गिरना चाहिए नीचे साइड में, हाँ हाँ उठाओ उठाओ, कोई बात नहीं, आराम से पूरा अंगूठे को टच करो, शाबाश, पूरा 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 टच करो अंगूठे को, हाँ शाबाश, पूरा टच करो अंगूठे को, पूरा खोलो, लेना छोड़ो, सांस लो, छोड़ दो, ढीला छोड़ो, छोड़ कर रखो, ढीला, टाइट कर लिया, ढीला ढीला ढीला, छोड़ कर रखो, छोड़ो छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो। हाँ जी मैम, क्या नाम आपका? प्रिया, अच्छा, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। अच्छा, क्या दिक्कत थी? घुटने में और बैक में पेन और सर्वाइकल का। अच्छा, यहाँ के बारे में आपको कैसे पता लगा? यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल से। तो ये मैम हमारे पास पीछे कितनी सीटिंग ली आपने? 5 लिए हैं।
5 सीटिंग पहले ली हैं और इनके बैक में डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए बोला था इनको। लंबे समय से काफ़ी दवाइयाँ खा के परेशान थे। तो अब मैम आपको एक बार रिलीफ बताओ कितना आपको? बहुत है, 80% आराम। 80% रिलीफ है। नेक में कितना है? नेक में भी है काफी, 50% है। ठीक है, नेक की मूवमेंट करके देखो एक बार आगे पीछे पूरा। ठीक है, पहले से हाँ जी ले आओ एक बार, रख दो। अच्छा खड़े हो, झुक के देखो, उस साइड हो जाओ थोड़े से। 1 मिनट रुक जाओ अंकल जी। झुकना नीचे? हाँ जी, आगे आगे झुक के देखो। अब कोई चीज उठाने में झुकने में कोई परेशानी? नहीं, कोई नहीं। ये मैम आए थे हमारे पास, इनसे मोबाइल भी नहीं उठाया जाता था। अब इनको नेक की कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाइकल बिल्कुल इनका काफी ठीक हो चुका है और बैक की बिल्कुल अच्छी रिकवरी है इनकी। और 2-3 सीटिंग और बिल्कुल ओके हो जाओगे। ठीक है, ठीक है मैम, Thank you, sir. ओके। लो जी। टाइट कर लिया, ढीला 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 छोड़ के रखो। छोड़ के रखो, ढीला टाइट कर लिया, ढीला 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 छोड़ के रखो। छोड़ो 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 छोड़ो। हाँ जी मैम, क्या नाम आपका? प्रिया, अच्छा, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। अच्छा, क्या दिक्कत थी? घुटने में और बैक में पेन और सर्वाइकल का। अच्छा, यहाँ के बारे में आपको कैसे पता लगा? यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल से। तो ये मैम हमारे पास पीछे कितनी सीटिंग ली आपने? 5 लिए हैं। 5 सीटिंग पहले ली हैं और इनके बैक में डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए बोला था इनको। लंबे समय से काफ़ी दवाइयाँ खा के परेशान थे। तो अब मैम आपको एक बार रिलीफ बताओ कितना आपको? बहुत है, 80% आराम। 80% रिलीफ है। नेक में कितना है? नेक में भी है काफी, 50% है। ठीक है, नेक की मूवमेंट करके देखो एक बार आगे पीछे पूरा। ठीक है, पहले से हाँ जी ले आओ एक बार, रख दो। अच्छा खड़े हो, झुक के देखो, उस साइड हो जाओ थोड़े से। 1 मिनट रुक जाओ अंकल जी। झुकना नीचे? हाँ जी, आगे आगे झुक के देखो। अब कोई चीज उठाने में झुकने में कोई परेशानी? नहीं, कोई नहीं। ये मैम आए थे हमारे पास, इनसे मोबाइल भी नहीं उठाया जाता था। अब इनको नेक की कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाइकल बिल्कुल इनका काफ़ी ठीक हो चुका है और बैक की बिल्कुल अच्छी रिकवरी है इनकी। और 2-3 सीटिंग और बिल्कुल ओके हो जाओगे। ठीक है, ठीक है मैम, Thank you, sir. ओके। लो जी। आवाज़ बहुत बढ़िया। साइड में जाओ। एक बार और ले लो, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, बस, ठीक है, बस, ठीक है। ठीक है, या अंकल जी कोई आगे पीछे चलाओ पैर में। एक बार और।
और करूँ ठीक है अभी अभी नहीं धीरे धीरे आप डाल दो और करूँ 3 इंच रह गया आपका अच्छा 3 हो यानी बस 3 इंच बाकी रह गया है ठीक हो गया आगे पीछे चलाओ वापस धीरे धीरे वापस आओ बस 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 सीधा सीधा हो जाओ सर्वाइकल का सबसे मेन कारण है आज के दिन सबसे ज़्यादा मोबाइल यूजिंग है और मोटा पिल्लो लगाना है गलत पोस्चर में सोना हो गया कैल्शियम की कमी हो गया टेढ़े मेढ़े सो रहे हैं ठीक है बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, बोलना नहीं, ध्यान कई से सुन लो। प्रॉब्लम है जिसके कारण सर्वाइकल होता है। इससे बचने के उपाय और मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो जिसकी लैपटॉप की यूजिंग है, मोबाइल की ज़्यादा यूजिंग है या मोटा पिलो लगा दिया उससे गर्दन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, उसके लिए सबसे मेन बात बताऊंगा, बेड से गर्दन नीचे लटका के रखनी होती है दिन में 5 बार 1 मिनट के लिए। समझ गए मेरी बात? जैसे बेड से गर्दन नीचे लटका ली हमने और वो ऐसे पीछे और उसको दिन में 1 मिनट के लिए लटकाने 1-1 मिनट के लिए 5 बार करना। इससे क्या होगा, बॉडी स्ट्रक्चर हमारा चेंज है। तो उसमें यही बताया गया है भाई सबसे पहले अपना खान पान चेंज करेंगे। हमारे सर्वाइकल है, हेडेक है, माइग्रेन है, जो भी है उसके लिए हम अपने साथ में, और एक सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का। कोई बंदे का कब्जी है, दवाइयाँ ले रहा है, आराम नहीं आ रहा, ये सबसे मेन कारण। एक तो गैस्ट्रिक हो गया आपको, एक मैंने आपको बताया कॉन्स्टिपेशन। मेन फोकस इन्हीं पे करना होता है। देखो बेटा इसमें सबसे अहम रोल है। अब कब्जी है तो ना उस पर नहीं चलाना होता, अगर किसी को एयरलाइन फ्रैक्चर है उस पर नहीं चलाना होता, फ्रैक्चर वाली जगह नहीं चलाना होता, किसी का मांस फटा हुआ ज़्यादा उस पर नहीं चलाना होता, ओनली मसल पे ही चलाना होता है, मस्कुलर पे नहीं। समझिए? तो मैं भी इसको पीछे गर्दन पे छुट्टी को लगाऊंगी। ये स्किन पे थोड़ा है ऐसे अटक जाता है, उसके लिए अब क्या करेंगे, जैसे नेक पे चलाना तो उसके लिए हम थोड़ा चुन्नी वगैरह लगा देते हैं। ये चैन वगैरह निकालो क्या? नहीं कुछ नहीं निकालो, ये इधर ले आओ इसको, ऐसे ये ऐसे। पहले धीरे धीरे ऑयल की मसाज करते हैं, फिर गर्दन की जो स्ट्रेचिंग गुड़िया को बताई थी वो स्ट्रेचिंग करवाएंगे और फिर उसको ऐसे मसल को रिलैक्स कर देंगे मसाजर से। 5 से 7 सीटिंग में बिल्कुल ओके हो जाता है। पेन तो नहीं हो रहा मैम? हो रहा है? अगर पेन हुई तो सर? नहीं पेन होता नहीं। अच्छा, अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा उसको अजीब सा लगता है थोड़ा, तो चक्कर में इसको ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जाना होता, बस ऐसे नीचे वाले मसल में, ठीक है। ठीक लग रहा है जी? ज़्यादा हो रहा था मैम को। ऐसे आराम बिना छोड़ दिया स्लीप वापस तो वैसे। अगर पुशअप्स, चिनअप्स और ये एक्सरसाइज करोगे तो 1 से 1.5 इंच आपको बिल्कुल बहुत अच्छा आराम मिलेगा, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी रिकवरी होती है। आप डाइट फॉलो करोगे साथ में, ठीक है। जैसे कैल्शियम वगैरह की कमी है, कई कारणों से है जिसमें कि ग्रोथ नहीं ले पाता है। अगर ये 3-4 एक्सरसाइज करोगे साथ में कैल्शियम वगैरह लोगे तो आपको ठीक है। एक्सरसाइजों का ही के बारे में जो धीरे धीरे एक्सरसाइज है जो आपको समझ में आएगा, वो एक बार सभी बच्चों में करते हैं। भाई सेकंड के लिए प्रेस करना है।
दोनों दोनों के ऐसे ये वाली गर्दन का झुकाव पीछे ये होगा। भी 5 सेकंड होल्ड करना है और 5 रेपिटेशन, ठीक है। और इसके बाद ये इसमें थम लगाने हैं। ये स्लो थोड़ी स्लो प्रोसेस में करो, बिल्कुल आराम से। हाँ, ये इसको 5 सेकंड होल्ड करेंगे ऐसे साइड ही में। इसको 5 ये 5 रेपिटेशन में करना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और गर्दन को नीचे लटकाने वाली बताई सभी को बैठ के जैसे, ठीक है। अब आपको बताओ घुटने के ऑपरेशन से कैसे बचे। क्या नाम आंटी जी आपका? मेरा कलावती शर्मा नाम है। अच्छा जी, क्या दिक्कत थी आपको? मेरे नशा में दिक्कत थी जी, वेरिकोज की। अच्छा जी, और मेरे को मैंने फोन में देखा हाँ डॉक्टर जी। साहब, फिर मैं ये आने लगी अच्छा जी, और मैं ये नसों का करवाने लगी हाँ जी, कांसा में। तो अच्छा इससे जी। मेरे बहुत आराम है, बहुत ज्यादा अच्छा, आराम है। अच्छा। 15-20 दिन हुए बनाती ना, ठीक है, ठीक बहुत है। आराम है। दवाई खा ली, डिप्रेशन में आ रही थी मैं ज्यादा, अच्छा जी, नींद भी नहीं आ रही थी मेरे को। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी मेरे को नींद भी आ रही है हाँ जी, और पहले से बहुत आराम, बहुत ज्यादा आराम। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब कितने % तक आराम लगता है आपको? अब मेरे 70 के करीब है आराम। ठीक है, ठीक है। हाँ, 15 दिन में 70 के करीब आराम है तो मेरे। ये आंटी आई थे हमारे पास, इनको वेरिकोज वेन्स की दिक्कत थी पैरों में और डिप्रेशन में आ गई थी। बोला भी मेरे को अब नींद भी आना बंद हो गया है। तो हमने इनको कांसा थेरेपी हमारी है, आओ आंटी इस पर इधर आ जाओ। तो ये इस पर फोकस करो बेटा, ये हमारी कांसा थेरेपी होती है। हाँ, इस पर बैठो एक बार, देखो इस पे ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए है, वात पित्त कफ के लिए है। और ये आंखों में अंधपन हो गया, पीठ दर्द है, सूनापन है पैरों में, जिस पेशेंट को नींद नहीं आती उसमें बड़ा लाभकारी है। तो हमारे बड़े बूढ़े जो पहले पैरों में कांसा रगड़ते थे उसको यूज करते थे, उसी का ही एडवांस वर्जन है ये। इसको चलाने का तरीका होता है, इस पर फोकस करो भाई। अब मैं इस मशीन को आपको चला के दिखा रहा हूँ। इस पर हम नारियल तेल डालते हैं ऐसे और ये स्टार्ट हो जाता है जैसे, ठीक है जी। तो उस हिसाब से ये 15 मिनट का प्रोसेस है सारा इसमें। तो 15 मिनट में ये 7 मिनट क्लॉकवाइज चलेगी और अगले 7 से 8 मिनट एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। और बीच में जो ये पॉइंट है तो इस पे बीच बीच में ऐसे पॉइंट पे हटाओ ये थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा पॉइंट दिखने दो। हाँ, ये इन पे बीच बीच में फोकस करवाते हैं। अब ठीक लग रहा है पहले से? हाँ, ठीक है। ठीक है जी, ओके। जान दो पूरा ऊपर नीचे, शाबाश, पूरा ऊपर नीचे स्टेप, चलते रहो, बहुत बढ़िया। मैम साहब पूरा जान दो, ये वाला हाथ ऊपर जान दो पूरा, हाथ जान दो ऊपर, इस हाथ को भी जान दो ऊपर पूरा। हाँ, ऐसे ये हुई ना बात, गुड, बहुत बढ़िया। जान दो पूरा हाथ को ऊपर, शाबाश। इसको भी जान दो पूरा ऊपर जान दो इस हाथ को। मैम साहब इस हाथ को पूरा ऊपर जान दो, शाबाश, वेरी गुड। अब इसको जान दो पूरा, चलते रहो, रुकना नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना। बहुत चलाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। हैंड्स अप, शाबाश। 1 चलाओ, 2 घुमा दो पूरा, शाबाश। 3 शाबाश। 4 वेरी गुड, घुमा दो पूरा कंप्लीट करो। 5 शाबाश, बहुत बढ़िया। चलाते रहो, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलाते रहो। उसके लिए जैसे चेयर पे मैंने बताया था भी आपको, और इससे बचने के लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, वो आपने कंटिन्यू करना है। मैं उसके लिए बैठ भी बताऊंगा, साथ में एक्सरसाइज होगी, साथ में मेडिसिन होगी। क्योंकि कोई जो हमारी इंजरी हो जाती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और पैर ट्विस्ट भी होता है, मुड़ता नहीं, हमारे जॉइंट पे जकड़न हो जाती है। उसमें साथ में मेडिसिन काम करती है, मेडिसिन साथ में इन्फ्लामेशन भी करेगी और फिजियो से हम जैसे इसको यूज करेंगे स्वेलिंग वगैरह में, उसमें टेंस लगा के, मसल स्टेबिलिटी लगा के और इंफ्लोमेंट या फिर अलग से जो मैंने आपको बताया थी 3-4 प्रकार से जल्दी स्टार्ट करो। अब कर पीछे पैर को दोबारा कर फिर चलो। शाबाश अंकल जी, बहुत बढ़िया। चलो रखो पैर आगे, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। शाबाश अंकल जी, पैर आगे रखो, कोशिश करो आगे रखने की। चल भाई, चल। शाबाश, रखो आगे, बस बंद कर, ऊपर से छोड़ दो धीरे धीरे।
नीचे बैठो 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 बैठो, शाबाश, वेरी गुड। चलो खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, वेरी गुड। आप छोड़ दो पीछे से एक बार, हल्का सा बैठता, बैठो, गुड। हो जाओ खड़े, शाबाश, नीचे, अप, शाबाश, वेरी गुड। नीचे बैठो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, खड़े हो जाओ, नीचे, हो जाओ खड़े, शाबाश, वेरी गुड। बैठो, गुड। हो जाओ खड़े, शाबाश, नीचे, पैर सीधा सीधा, नीचे, धीरे धीरे उठाओ पूरा, नीचे उठाते रहो, सर को हल्को, शाबाश, बहुत बढ़िया। गुड, बहुत बढ़िया, सुबह से ही बाहर निकाल गुड। अब बनाओ बस, चलो चलो, शाबाश, गुड गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बनाते रहो, शाबाश, गुड, वेरी गुड। चल चल, शाबाश, आराम रहा, आराम रहा, आराम, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। शाबाश, बहुत बढ़िया। गुड, बहुत बढ़िया। सुबह से ही बाहर निकाल दो ही जड़ों को बस। बस बस बस, बस बंद कर दो। चलाते रहो, बस, चलो नीचे बैठो बैठो बैठो, शाबाश, हो जाओ खड़े, खड़े हो जाओ, गुड, नीचे, बहुत बढ़िया, शाबाश, खड़े हो जाओ, स्टैंड, गुड, खड़े 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 खड़े, शाबाश, पूरा सीधा, बैठो, बैठ जा बैठ जा, सीधा सीधा, लगा दो, नीचे, हो जा खड़े, नीचे, चलो चलो, पूरा सीधा, हो जा खड़े, चलो। हाँ जी, क्या नाम आपका? सीमा रानी। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? मेरे घुटने में दिक्कत थी, मैं एक तरफ से गिर गई थी तो मेरे को चलने में थोड़ी परेशानी होती हाँ थी। जी हाँ जी, अब काफ़ी ठीक है यहाँ पे आके। मैंने मेडिसिन वगैरह लिए, एक दिन में 10 गोलियां भी खाई है, कोई इफेक्ट नहीं था। हाँ जी, लेकिन हाँ यहाँ पे बिना गोली खाई मेरा आराम हो गया। अच्छा, कितने दिन हो गए आते हुए? मेरे को यही 5 से 7 दिन, 5 है। अब कितने % तक आराम आपको? 80% आराम है मेरे को। आराम है। अब चलते टाइम कोई पेन वगैरह झटका तो नहीं, नहीं लगता? सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी पहले, अब चढ़ हाँ हाँ, ठीक है पहले से। हाँ जी। ओके, थैंक यू जी। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप भारद्वाज है जी। अच्छा जी, क्या दिक्कत थी? मेरे को माइग्रेन की दिक्कत थी जी, हाँ जी और मैं यहाँ 1 हफ्ते से आ रहा हूँ लगातार। हाँ जी मैंने पूरे जींद में देख लिया, मतलब इतनी बढ़िया सुविधा कहीं पे भी नहीं है। हाँ जी हाँ दूसरा, एक लोग आप लोग बहुत बढ़िया मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मैं मसाज आज तक कहीं नहीं करवाई है। ये मसाज करना और हाँ ये जी। थेरेपी देना 5-5 मशीनों पे हाँ जी एक जगह कहीं नहीं है, हाँ जी और मेरे को बहुत आराम पड़ रहा है पहले से। हाँ जी इसलिए मैं लगातार हफ्ते से आ रहा हूँ, और अब 1 हफ्ता और लगातार रहूँगा, इससे पूरा आराम हो जाएगा। हाँ जी और मैं ये कहना चाहूँगा, अभी आप जैसे समाज सेवा कर रहे हो, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो। हाँ जी। हमने कई बार देखा है, अभी कई बार ऑयल भी नहीं लगाते, अभी ऑयल खुद लेके आते हो, लगा देते हाँ हो जी। भी। अभी कई तरीके अच्छे हैं, सेवा के भाव है आपका, बहुत अच्छा लगा जी हमें। हाँ जी और मैं तो औरों को भी यही दूंगा राय कि भी हाँ आओ, देखो भी आप लोग जो कर रहे हो ना, जो एक मानव सेवा में भी आता है ये। हाँ जी बस। एक तो डॉक्टरी लाइन में, तो डॉक्टर के पास तो हर कई जाते हैं,
एक मशीन के पास सेक लगा देते हैं, हो गया आराम। यहाँ 5-5 मशीनों के पास काम करवाते हो आप और खुद खड़े रहते हो ऊपर, जब तक अब बंदे को आराम नहीं होता। हाँ जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका कैसा है? मेरा बहुत आराम है जी, बहुत सही है। अच्छा, तो इन भाई साहब को माइग्रेन की दिक्कत थी, तो चक्कर भी आ रहे थे इनको। हाँ जी। पहले लंबर ट्रैक्शन, उसके बाद टेंस, और उसके बाद अपने हाथों से इनकी मसाज करवाते हैं, जैसे गर्दन की स्ट्रेचिंग करवाते हैं, फिर मसाजर करवाते हैं, और फिर इंफ्रारेड लैम्प से नेक की सिकाई करवाते हैं। और अगर शोल्डर में साथ पेन जाता है तो उसमें शोल्डर टी पुली है या शोल्डर व्हील है, तो वो करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अब बेटर फील आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है डॉक्टर साहब। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया अंकल जी। लगाओ लगाओ लगाओ, थोड़ा सा और आएगा। शाबाश, रोको, इसको होल्ड करो थोड़ा सा, वापस वापस नीचे, पूरा सीधा हट दे, हाथ हटा लिया करो नीचे से एक बार। हाँ, पूरा सीधा कर लिया, उसके बाद उठाओ, मोड़ो पूरा जितना टॉलरेबल हो। चलते रहो, हल्का सा और मुड़ेगा। अंकल जी थोड़ा सा और मोड़ो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, थोड़ा सा और आने दो। झटके मत लगाओ, आराम से झटके मत लगाओ। आराम से। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। स्टेप बाय स्टेप, छोटे स्टेप लो, चलो कंट्रोल के साथ। शाबाश, वेरी गुड। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, आराम से। पैर उठा लो, शाबाश। सिर्फ 5 सेकंड की बस। चलाओ ऐसे। पूरी सीधी करो। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम जसमेर है जी। अच्छा, क्या दिक्कत थी? मेरा स्लिप डिस्क की दिक्कत थी जी कई साल से। अच्छा जी। और मैंने बहुत जगह से दवाई ले ली थी। हाँ जी। और हरियाणा रोडवेज में कनेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। बस में झटके लगते हैं, हाँ जी। तो उससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी मेरे को। हाँ जी। हाँ जी। जिसने जहाँ बताया कहीं डॉक्टर ही नहीं छोड़ा मैंने। हाँ जी। और यहाँ पे मैंने 5-7 सीटिंग लगवाई हैं। हाँ जी। मेरा 90% आराम है जी। बहुत ही ज़्यादा परेशान था मैं कमर दर्द से। हाँ जी। कहाँ से आते हो आप? मैं लाखन माजरा से आता हूँ जी। अच्छा जी। हाँ अब ठीक है, पहले से बेटर है? पहले से बहुत बेटर है जी, बहुत बेटर है। चलने फिरने में, झुकने में बहुत ज़्यादा आराम है जी मेरा, बहुत ज़्यादा आराम है। ठीक। नहीं तो मैं बैठ भी नहीं पाता था, उठ भी नहीं पाता था अच्छे से। अब मैं चल फिर लेता हूँ, घूम लेता हूँ, ड्यूटी भी कर लेता हूँ अपनी। चलो अब ठीक है, पहले हाँ बिल्कुल, बहुत ठीक हूँ जी। ठीक। खड़े हो जाओ, स्टैंड, गुड। नीचे, चलो। बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ आराम से, बिल्कुल बढ़िया। वाह जी वाह अंकल, आराम से चलाते रहो, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, गुड। चलाओ पीछे पूरे आने चाहिए, शाबाश, गुड। 3 बहुत बढ़िया, 4 गुड, 5 शाबाश, 6 7 8 9 उठ जाओ, 10 शाबाश, 11 12। हाँ जी, क्या नाम आपका? दलीप सिंह। अच्छा, क्या दिक्कत थी? पीठ में दिक्कत थी डॉक्टर साहब, और अब चल रहा है पीठ का। हाँ जी, लेकिन 50-1% आराम है। हाँ जी। तो कितने दिन हो गए सीटिंग लेते हुए? सीटिंग लेते हुए 1 हफ्ता हो गया। चलने फिरने में आपको दिक्कत तो नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक, उठा बैठा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, बैठने में दिक्कत थी, अब बैठ भी सकता हूँ। ठीक है। कोई दिक्कत, काफ़ी देर तक बैठा रहता हूँ। लेकिन पहले क्या था, बैठ नहीं सकता था, अगर थोड़ी देर बैठता तो फिर चलना मुश्किल हो जाता। ठीक है। अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही? ना, अब नहीं है दिक्कत। चलो ठीक है, हो जाएगा आपका 2-4 सीटिंग और आपका अच्छा हो जाएगा। देखो आप लोग
मेहनत कर रहे हो ठीक है जी, तो हो जाएगा। ठीक देख वेरी गुड, वेरी गुड, ढीला छोड़ दो। इस साइड पर। हाँ जी मैम, क्या नाम आपका? सर डॉक्टर सुनीति नाम है मेरा, अच्छा जी, यूनिवर्सिटी में हूँ मैं, हाँ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ जी। तो क्या दिक्कत हुई थी आपको? सर गर्दन में था एक्चुअली, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, शायद उस दौरान कोई झटका वगैरह लग गया हाँ था, जी मैम, तो उससे मेरी गर्दन बिल्कुल जाम सी हो गई थी, मतलब हाँ जी, हाँ जी, रात को सोने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी और कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी हाँ गर्दन जी, की हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, तो वो बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा था, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर यही था जी। तो एक बार गर्दन की मूवमेंट करके देखो। अब काफी बेटर है सर, 2 दिन हो गए, एक बार कल आई थी मैं और आज हाँ दूसरा हाँ, दिन है मेरा। तो कितने तो % तक आराम महसूस कर रहे हो? अब तो काफी आराम है सर, 90% के अराउंड, अब ठीक तो है, आगे आज तो पीछे और काफी करो, रिलैक्स है। आगे पीछे करो मूवमेंट, ठीक है। तो हाँ मैम जी, आए थे, आज इनकी गर्दन काफी अकड़ी हुई थी है बिल्कुल, सर। या तो मोटा पिल्लो वगैरह लगा या फिर जिम एक्सरसाइज टाइम पे कोई स्ट्रेन वगैरह आया गर्दन में, तो इनकी क्रैकिंग करवाई, नेक क्रैकिंग, तो उसमें अब इनका बिल्कुल पहले से बेटर है। ठीक है जी, ओके जी, यस सर, थैंक यू सर। ओके जी। हेलो दोस्तों, ये पेशेंट पैरालिसिस के हैं, इनके एक हाथ और पैर की जैसे मूवमेंट चली जाती है, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं ये। तो हम जैसे जो पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आ सकते, हम उनके लिए घर पे एक्सरसाइज बता रहे हैं, जो कि पेशेंट घर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, एंकल को जैसे ऐसे किया और धीरे धीरे हल्के हाथ से ऐसे रोटेट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे इसको रोटेट करते हैं। सबसे पहले पेशेंट का एंकल जाम होता है, शोल्डर जाम हो गया, इनको थोड़ा खोल के रखेंगे जैसे, और इनको बीच बीच में ऐसे मोबिलाइज करते रहेंगे। मूवमेंट बहुत ज़रूरी है पेशेंट की है। तो फिर दिन को हम इनको है ना 20 रेपिटेशन ऐसे अंदर लेके आओ पेशेंट को, हाँ जी अंकल जी अंदर लेके आओ पैर को, अंदर सरकाओ पैर, अंदर की साइड ऐसे, हाँ धीरे धीरे। जिस पेशेंट में मूवमेंट नहीं है तो उसके हम अपने हाथ से मूवमेंट करवाएंगे ऐसे। चलो जी अंदर लेके आओ, जिसमें मूवमेंट है उसको अपने आप, चलो जी अंदर बाहर करो इसको, हाँ जी चलो बाहर निकालो, यस चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, चलाओ चलाओ। इस तरह हम इनकी 20 रेपिटेशन करवाएंगे। फिर सेकंड एक्सरसाइज है जिनमें मूवमेंट है, तो पैर ऊपर उठाना जी ऐसे, हाँ मेरे हाथ को टच करो, एक, इनको 10 से 15 दिन हो गए आते हुए, इनमें थोड़ी मूवमेंट आ चुकी है, पहले जब आए थे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी इनमें। उठाओ उठाओ मेरे हाथ को टच करो, ये ऐसे, ये ऐसे, इसी में भी 20 रेपिटेशन करवानी है। चलो चलो उठाओ, ठीक है। फिर पैर को ऐसे एंकल पकड़ेंगे, धीरे 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 आराम आराम से उसको ऐसे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। भाई पेशेंट को ज़्यादा पेन वगैरह नहीं हो, पेशेंट के फेस की तरफ देखना होता बार बार, भाई उनको पेन तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये करने के बाद ये पैर को नीचे दबाना अंकल जी, पैर नीचे दबाओ ऐसे, हाँ तो इनका जोर लगवाना हमने, ये धीरे धीरे, ये निकालिए भाई फोन एक बार, इनका बंद करो इसको, फोन को बीच में, चलो चलो शाबाश, दे दो इनको, दे दो, निकालो इसको, चलो ये भी हम 20 रेपिटेशन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगले एक्सरसाइज करवाएंगे, पैर मुड़वाए इनका धीरे धीरे, और नी टू चेस्ट, जैसे चेस्ट की तरफ करवाएंगे इसको धीरे धीरे। अच्छा जोर लगाओ अंकल जी, मेरी तरफ ऐसे, हाँ इनका धीरे धीरे पेशेंट का जोर लगवाएंगे, ये लगाओ लगाओ जोर, शाबाश। तो लगवाए हुए कितने दिन हो गए आपको? हाँ जी, साथ में कौन है इनके? फोन काटो ये, चलो कितने दिन? 10 दिन, ठीक है, चलाते रहो, शाबाश, ऐसे ऐसे। ये भी हमने 20 रेपिटेशन करवाना है, चलो
ठीक है। ये करवाने के बाद हम इनका जैसे पैर मोड़ो दोनों। ये एक पैर से अंकल जी पहले ये हैंडीकैप थे, शुरू से ही बचपन से पोलियो की दिक्कत थी। ये पैर पहले से ये पंख था इनका, और ये जो सही वाला पैर था इसमें भी इनको लकवा गया। ये दोनों पैर ऐसे मुड़वाएंगे। जिन पेशेंट साइड में लेके जाओ, जो पेशेंट पैर मिला के नहीं रख सकते तो हम उनके बीच में ऐसे चुन्नी लगा देते हैं, ऐसे ऐसे चुन्नी बांध देते हैं। तो उसमें फिर पैर पेशेंट अलग नहीं करेगा। चलो साइड में लेके जाओ। हाँ, वापस धीरे धीरे वापस। ये भी हम 5 से 7 स्टेप करवाएंगे इनको। ये करवाने के बाद जैसे कमर उठवाते हैं, छोड़ दो जी। अब बीच में से कमर उठाओ अंकल जी, हाथ आगे रखो दोनों, हाथ आगे रखो। हाँ, ये कमर ऐसे, हाँ इसको होल्ड करेंगे 4 से 5 सेकंड के लिए, ठीक है। धीरे धीरे नीचे चलो। इसकी भी हम 4 से 5 स्टेप करवाएंगे। चलो जी, उठाओ उठाओ, शाबाश। रोको हल्का सा ऊपर। जब थोड़ी सेंसेशन आ जाती पेशेंट में, थोड़ा आराम से करने लग जाता है, तो उसमें 5 से 10 दिन बाद हम उसमें चेंज कर देते हैं एक्सरसाइज का। तो ये पैर इसके ऊपर रखो, ये वाला पैर इसके ऊपर रखो, और इसको संभाल के रखना होता भाई, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चले जैसे। अब कमर उठाओ अंकल जी। हाँ, ये ऐसे। इसको भी 5 सेकंड तक रोक के रखो। उठाओ। ये इससे क्या होता है, चलने का बैलेंस बन जाता पेशेंट का। और जो स्टार्टिंग टाइम है, पेशेंट को खड़ा करवाना होता है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। स्टार्टिंग 1-2 मिनट से करते हैं तो उनको आधे घंटे तक हम स्टार्टिंग करवा देते हैं। खड़ा करवाने से इम्प्रूव जल्दी होता है, पैरों में जान आती है, ठीक है जी। ये पैरों की होगी। अब मैं इनकी हाथों की एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। इनके स्टेप बढ़ाने हमने, जैसे मैंने इनको 3 से 4 स्टेप करके दिखाए हैं, तो इसमें हमने क्वांटिटी बढ़ानी। बैठो जी एक बार। अब उस साइड घूम जाओ, घूमो उस साइड। तो अगली एक्सरसाइज हम हाथ की करवाते हैं, जैसे जो घर पे नहीं आ सकते पेशेंट, तो उनके लिए जैसे ये एल्बो यहाँ से हाथ रखा, तो इनको धीरे धीरे बाहर की तरफ रोटेट करेंगे, ये ऐसे। क्योंकि सबसे पहले यही जाम होते हैं। एंकल जाम हो गया, घुटने जाम हो गए, शोल्डर जाम हो गया, रिस्ट जाम हो गया, एल्बो जाम हो गया। तो हमने इनका जाम का ध्यान रखना होता है पूरा। धीरे धीरे इसको ऐसे, ठीक है। ये करने के बाद हम इनको जैसे हाथ ऐसे डाला धीरे धीरे, तो ऐसे धीरे धीरे इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये भी हम 5 से 7 रेपिटेशन करवा के, ठीक है। और उसके बाद हम फिंगर की स्ट्रेचिंग करवाएंगे, ये ऐसे। इनको 4 से 5 सेकंड होल्ड किया, छोड़ दिया, ऐसे सेकंड फिंगर को, थर्ड को, सभी में 4 से 5 सेकंड का होल्ड करना, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे, इनके 3 स्टेप करने हमने। ये अगला स्टेप ये हो गया, फिर ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड। पेन तो नहीं हो रहा? ठीक है, ठीक है। ये करवाने के बाद साइड में ऐसे, इसमें एल्बो सीधी रहेगी बिल्कुल। ये धीरे धीरे, भाई हमारा हाथ जाम नहीं हो, इसलिए हम इनकी सारी स्ट्रेचिंग करवाएंगे। उसके बाद अगला स्टेप ये है, ये दबाओ आगे, हाथ आगे दबाओ। अगर पेशेंट में सेंसेशन है तो हम उनसे हाथ आगे दबाएंगे, नहीं तो उनको ऐसे ही स्ट्रेचिंग देके धीरे धीरे अपने आप करेंगे। दबाओ दबाओ। ये होने के बाद इसके भी 5 से 7 10 स्टेप करने हैं। उसके बाद एल्बो को ऐसे ऐसे नहीं मुड़वाना है, ये ऐसे एल्बो बाहर की तरफ की, और ये ऐसे चेस्ट शोल्डर की तरफ मूवमेंट। अपने आप मोड़ो, मोड़ो, शाबाश, सीधा मोड़ो, चलाओ, शाबाश। ये भी दिन में 3 से 4 बार करवा सकते हैं। पेशेंट अकेला लेटा लेटा ये एक्सरसाइज कर सकता है जब थोड़ी सेंसेशन आ जाती है हाथों में। उसके बाद अगली एक्सरसाइज ये है, धीरे धीरे हाथ को रोटेट करेंगे। इसमें ज़्यादा झटका वगैरह नहीं लगाना, तो उसमें डिसलोकेट होने का चांस रहता है। तो बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे। ये करवाने के बाद पेशेंट का जैसे हाथ ढीला छोड़ो, हाथ को ये ऊपर की तरफ हम खोल के रख देंगे हाथ को, तो भाई इससे कि ये जाम नहीं हो। धीरे धीरे
गर्दन की तरफ, नीचे लेके चलो हाथ को, ये ऐसे धीरे धीरे वापस नीचे। ये भी हमने 10 से 15 रेपिटेशन करवाने हैं। ये होने के बाद अगली एक्सरसाइज ये रहेगी, हाथ धीरे धीरे सीधा, इसमें पेन होता है पेशेंट को, इसके फेस की तरफ देख के थोड़ा सा ध्यान से, बिल्कुल आराम से, ये ऐसे, ये धीरे धीरे ये। फिर पेशेंट को बोलेंगे दोनों हाथ अपने आपस में डालो, डालो दोनों हाथ आपस में, हाँ हथेली की हथेली मिलाओ इसमें दोनों, पीछे लेके जाओ हाथ दोनों, सीधे करो एल्बो, कोनी सीधी करो, कोनी सीधी, हाँ आगे। ये उसको बोलो भाई ये दिन में कम से कम भी 50 बार करे, लेटे लेटे, जब भी उसको लगे भाई मैं अभी खाली हूँ तो उसी टाइम ये स्टार्टिंग कर ले। चलो चलो शाबाश, ये ठीक है जी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद सभी का। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है बेटा, ठीक है छोटू। बस 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 बस, दोनों में इसके वही पे बात करो, उसमें करवा लो, उसे ऐसे कर दो। शाबाश शाबाश, पूरा सीधा, वापस, बहुत बढ़िया। उठा उठा उठा, सीधा कर कान के पास, कान के मिलाओ, हाँ कोणी सीधी पूरी, यस बिल्कुल सही। वापस रिलैक्स कर थोड़ा, एक बार और, एक बार और, सीधा सीधा सीधा, सीधी सीधी कोणी, बिल्कुल बढ़िया। लो जी, 1.5 किलो वजन है ये। हाँ जी, क्या नाम आपका? बीरमती। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? माइग्रेन की दिक्कत। अच्छा जी, चक्कर आवे थे, चलिया नहीं जा रहा था। ठीक है ठीक है, नीचे गर्दन नहीं झुकाई जा रही थी, ठीक है, कुछ भी नहीं काम कराया जाया था। हाँ दवाई खाई थी जी सहारता में, दवाई खा के बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा जी, हाँ जींद से भी खाई। और तो कितने दिन हो गए थे दवाई खाते हुए? दवाई खाते हुए तो बहुत दिन हो गए थे, 2-3 साल हो गई थी। अच्छा जी, हाँ कोई आराम नहीं था। तो अब कैसा लग रहा है आपको पहले से? पहले से 3-4 साल हो गई थी। अब कैसा लग रहा है? ये अब तो ठीक लग रहा है बिल्कुल। अच्छा, कितने दिन हो गए सीटिंग लेते हुए? हो गए मैंने 6 दिन हो गए। अच्छा, कितने % तक आराम है? 60-70% आराम है। अच्छा जी, अब दवाई ले रहे हो? नहीं दवाई बिल्कुल नहीं लेनी। अब बिल्कुल ठीक है, चक्कर वगैरह की कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों कोई चक्कर नहीं। मैं मेरे YouTube चैनल की तरफ से बताना चाहूँगा, जैसे हमने इनको सर्वाइकल ट्रैक्शन दिया है और ये बादाम रोगन तेल होता है, जो पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आ सकते उनके लिए बताना चाहूँगा। तो इनके लिए जैसे हमने थोड़ा तेल लेना है और सिर में बादाम रोगन तेल की ऐसे करके थोड़ी मसाज करवानी होती है, ठीक है। तो मसाज के बाद हल्का खाना लेना होता है, ठीक है जी। जैसे फास्ट फूड वगैरह है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें वो अवॉइड करनी होती हैं। तो हमने इनकी मसाज करवाई है, हेडेक मसाजर करवाया है। उसके बाद जैसे ये हेडेक मसाजर होता है हमारा, इससे माइग्रेन में बड़ा रिलीफ मिलता है। हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक हो जाता है माइग्रेन। ये बड़े अच्छे से काम करता है हेडेक में। तो बाद में हम इनकी हेडेक मसाजर से इनकी मसाज करवा देते हैं। पेन तो नहीं हो रहा आंटी कोई? ना कोई, बिल्कुल रिलीफ है। हाँ रिलीफ है बिल्कुल। ओके जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।